नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मैं मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि आज का जियोपॉलिटिकल माहौल बर्बादी की ओर जा रहा है। इस अनिश्चित भविष्य की तरफ बढ़ रहे हरेक देश का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हमें युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर अडालज में जन सहायक ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल हीरामनी आरोग्य धाम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए अगले 10 वर्षों में देश भर में 75,000 से अधिक मेडिकल सीटें बढ़ाने की योजना बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के मामले में सुनवाई की और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से राशन कार्ड में देरी पर कोर्ट ने कहा कि हमने अपना धैर्य खो दिया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एहसान उद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 19 नवंबर तक इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का अंतिम अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लखनऊ के लिए हवाई सेवा में बड़ा बदलाव किया गया है। अब यहां सप्ताह में 6 दिन उड़ान की सुविधा मिलेगी, जहां बुधवार को छोड़कर बाकी सभी दिनों में हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा। पटना के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 में नामांकित सभी विद्यार्थियों के अंक प्रमाण पत्र का सत्यापन करने का निर्देश दिया है। यह कदम विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी के आरोपों के बाद उठाया गया। विश्वविद्यालय ने प्राचार्यों से कहा है कि वे विद्यार्थियों के मूल अंक प्रमाण पत्र से अंकों की जांच करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं, जहां यात्रा के दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की वार्ता की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ SCO की बैठक में शामिल होने जा रहा हूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज शाम संपन्न हो गई, जहां सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराया गया, जहां हरियाणा के करीब 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। खबर है कि शाम 5 बजे तक करीब 60% मतदान हुए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने एक बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि लोगों को डराने, देश में संविधान और संस्थानों को नष्ट करने के बाद शिवाजी महाराज के सामने झुकने का कोई फायदा नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त आज जारी की। इसके तहत लाभार्थियों के खाते में 2-2 हजार रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज पत्रकारों को लेकर बड़ी बातें कही, जहां उन्होंने पत्रकारों को लेकर कहा कि सिर्फ इसलिए पत्रकारों के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनके लेखों को सरकार की आलोचना के रूप में देखा जाता है। जस्टिस हरकेश राय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में विचार व्यक्त करने की आजादी का सम्मान किया जाना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत पत्रकारों के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने CM हेल्पलाइन का दुरुपयोग करने वालों को चिन्हित करने का फरमान जारी किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह एक उपयोगी मंच है, लेकिन इसका दुरुपयोग करने वालों की खैर नहीं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण के मामले की नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां MC कोर्ट ने फैसला दिया है कि मुस्लिम पक्ष 2 महीने के अंदर मस्जिद की अवैध 3 मंजिला को खुद ही तोड़ देगा। केंद्र सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री निर्वाचित सरकार की शक्तियों को कम करने और उन्हें उपराज्यपाल को सौंपने के प्रयास किए जा रहे हैं।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला का दावा पूरी तरह से बेबुनियाद और सिर्फ एक अटकलबाजी है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा इसलिए गिराई गई क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों की मंशा और विचारधारा गलत थी। वे देश की संस्थानों पर हमला करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और फिर शिवाजी की प्रतिमा के सामने झुकते हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 के तहत कोटा में भी 9 अक्टूबर को जिला स्तरीय समिट आयोजित होगी। इसमें 1382 करोड़ रुपए के MOU होंगे, जहां कोटा में चंबल फर्टिलाइजर केमिकल के नजदीक 1100 करोड़ का निवेश होगा। हिमाचल प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने कांस्टेबल के पद पर भर्ती निकाली है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जाकर 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में बस मार्शलों के मुद्दे पर दिल्ली सचिवालय में शनिवार को होने वाले भाजपा विधायकों की मुख्यमंत्री आतिशी के साथ बैठक में सीएम आतिशी ने एक बड़ा प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी मिलकर अभी LG के पास चलते हैं। बता दें कि भाजपा का आरोप है कि आप सरकार मार्शलों को धोखा दे रही है। पंजाब के भटिंडा में शरारती तत्वों की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का मामला सामने आया है, जहां शहर के भारत नगर के पास सड़क किनारे लगे पेड़ पर राष्ट्रीय ध्वज को टांग कर उसे आग लगाकर जलाने की कोशिश की गई। घटना को वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने देखा और उसने तुरंत राष्ट्रीय ध्वज पर पानी डालकर आग बुझाई और मामले की जानकारी पुलिस को दी। हरियाणा से कांग्रेसी सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला और राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए किए गए फैसले को सभी को स्वीकार करने को कहा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भारतीय जीवन दर्शन का सार ही वसुधैव कुटुंबकम है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां हमने सकल पर्यावरण उत्पाद GEP लागू किया है, जिसके जरिए हमने इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को संतुलित बनाया है। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और झारखंड सरकार के मंत्री रामदास सोरेन ने सुरदा माइंस के पुनः परिचालन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्रियों ने शिलापट का लोकार्पण किया और माइंस के भीतर लिफ्ट को भेजने का कार्य शुरू किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में कल देर रात 31 नक्सली मारे गए, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने IANS से बातचीत में सुरक्षा कर्मियों की तारीफ की और उनके ऑपरेशन को सफल बताया। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा-तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।